मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे सिखाई थी जो कि अब भी मेरी मेमोरीज में फ्रेश है। एक चीज जो उन्होंने मुझे सिखाई थी वो ये थी कि अपनी जो भी कोई चीज हो या जो भी कोई मेमोरीज हो उसे हमेशा चेरिश करना किसी न किसी तरीके से। मेरे पास मेरी मॉम का एक बहुत ही पुराना वुडन टेबल है और मैंने सोचा कि इस बार मैं उसे अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दूंगी और उसे एक नया लुक दूंगी। इन शॉर्ट मैं उसे रिफर्बिश करने वाली हूँ बाय यूजिंग सम न्यू मटेरियल्स। मेरे दिमाग में कुछ विजुअल्स है, कुछ इमेजेस है, काइंड ऑफ टिफनी इंस्पायर्ड है। So hey angels, welcome back to my channel. Do join me for this new DIY. In case अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, do go ahead check out all my videos and subscribe to my channel and hit that notification bell icon so that as soon as my videos are published, you will get notified. And in case if you are already subscribed to my channel, do not hesitate to hit like, share and comment. तो चलिए अब इस मेमोरी को चेरिश करने का वक्त आ गया। सबसे पहले तो मैंने एक प्लान बनाया, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे दिमाग में कुछ विजुअल्स थे, एक टिफनी इंस्पायर्ड टेबल है। उस तरीके से मैंने इस चीज का प्लान किया कि इस टेबल को मैं किस तरीके से डेकोरेट करूंगी। ये जो टेबल है इसका अगर एक विड्थ देखे तो इसका जो साइड विड्थ है वो 60 सेंटीमीटर है, उसका जो फ्रंट विड्थ है वो 50 सेंटीमीटर है एंड जो फ्रंट हाइट है दैट इज ऑल्सो 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने हार्डवेयर की शॉप से कुछ चीजें खरीदी। मैं गई थी एक्चुअली लेने चॉक पेंट, लेकिन पर्सन एट द हार्डवेयर स्टोर उसने मुझे कहा कि आप चॉक पेंट के लिए ना जाए, rather than you can actually go for an oil paint and probably a polish। आज की तारीख में रेडीमेड पॉलिश भी मिल जाता है। जिस कलर का भी आपका जो फर्नीचर हो उस कलर में आप उस पॉलिश को लेकर उसे एंटायरली न्यू लुक दे सकते हैं। अगर आप उसे कलर नहीं करना चाहते इवन दैट्स फाइन, पर मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं उसे एक्चुअली उसे कलर करना चाहती थी और इसीलिए चॉक पेंट को लेने गई। बट इंस्टेड ऑफ चॉक पेंट आई एम गोइंग टू परचेस एन ऑयल पेंट जो कि व्हाइट कलर में होगा। साथ ही में मैं इस जो पर्टिकुलर जो टेबल है मेरा, मैं उसे एंटायरली एक सेम लुक नहीं देना चाहती। मैं उसे एक डिफरेंट लुक देना चाहती, थोड़ा सा उसे एक डेफिनेशन देना चाहती हूँ बाय यूजिंग व्हाइट एंड वन मोर कलर जो कि ब्राउन कलर होगा। बाय द वे ये जो ब्राउन कलर का जो पेंट है मैं इसे 2-in-1 पर्पस के लिए ले रही हूँ। एक DIY करने वाली हूँ शॉर्टली जिसमें मैं ये ब्राउन पेंट डेफिनेटली यूज करूंगी। साथ ही मैं इसके साथ जब मेरा एंटायर पेंट खत्म हो जाएगा, उस पेंट को जैसे वो ड्राइड हो जाएगा मैं उस पर करूंगी डीकूपाज। इन केस अगर आपको डीकूपाज नहीं करना है यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्टेंसिल, पर मैं यूज करूंगी डीकूपाज। तो मैंने मंगाया है अपने लिए कुछ डीकूपाज पेपर नैपकिन्स, उसके साथ उसका ग्लू और साथ ही में उसका एक वार्निश जो कि या तो उसे मैट या तो ग्लॉसी फिनिश भी दे सकता है। मुझे चाहिए ग्लॉसी फिनिश तो मैंने लिया है एक ग्लॉसी फिनिश वाला वार्निश। जैसे ही ये तीनों स्टेप्स खत्म हो जाएंगे मैं उस पर एक क्लियर पॉलिश लगा दूंगी, जिसकी वजह से अब वो जो टेबल है उस पे एक शाइन आ जाएगा, एक ग्लॉसी लुक आएगा, जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू फर्नीचर। इन चीजों के साथ साथ लगेंगे कुछ पेंट ब्रश, कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड ऑफ कोर्स ग्लव्स। सो ये रहा मेरा टेबल, इस पे हल्का सा लैमिनेट भी किया हुआ है। सो मेरा प्लान है कि इस टेबल को जो ऊपर का जो स्पेशली पार्ट है उसे मैं वाइट कलर कर दूंगी, उसके ऊपर डीकूपाज कर दूंगी और ये जो नीचे का जो है इसे थोड़ा सा मैं डिफ्रेंसिएशन देना चाहती हूँ। यहाँ पर जो डोर है मैं इवन दो उससे वाइट कर दूंगी, उस पर भी कुछ डीकूपाज पेपर्स लगा दूंगी, पर ये जो बाकी के जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं मैं इसे ब्राउन रखने का ही सोच रही हूँ। सो इस तरीके से ये जो टेबल है वो ये ऑल वाइट भी नजर नहीं आएगा, इसमें क्लियरली एक डिफरेंशिएशन नजर आएगा। और मेरा पपी मेरे साथ ही हमेशा रहता है। गुड पपी, हैप्पी पपी, बेबी बेबी बेबी, गुड बॉय गुड बॉय। पेंट था उसके कुछ खास रिव्यूज मुझे अच्छे नहीं मिले, तो ये जो एक है ये मैंने एक लाइट ब्राउन शेड में लिया हुआ है। ये 200 ml में मुझे मिला है 79 रुपीज में। ये एक व्हाइट कलर मैंने लिया है, ये 500 ml है 144 रुपीज में। डिपेंडिंग अपॉन माई टेबल साइज मैं इन दोनों को ले आई हूँ। उसने साथ ही में मुझे एक टर्पनटाइन बेस थिनर भी सजेस्ट किया जो कि 200 ml का है 40 रुपीज में। सो अकॉर्डिंगली से अभी ये जो बॉटल है इसमें अराउंड हाफ बॉटल जो होगी वो मैं डाल दूंगी
व्हाइट पेंट में, ताकि वो और भी स्मूथली फ्लो हो और पेंट अच्छे से हो जाए। और जो वो छोटा वाला जो कलर है विच इज ब्राउन कलर, उसके लिए हार्डली आई विल यूज समवेयर अराउंड ये जो बार्स नजर आ रहे हैं, बस उतना मैं यूज कर लूंगी। साथ ही में मैंने लिया है एक पेंट ब्रश, अ पेयर ऑफ ग्लव्स, और डीकूपाज के लिए मैंने लिया है ये डीकूपाज पेपर नैपकिन मैंने लिए हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। और जो डीकूपाज के लिए रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स लगते हैं वो ये है डेको मैजिक का मैं यूज कर रही हूँ। ये मैट है ना कि ग्लॉस, ये 450 ml का है, ये मुझे मिला 400 रुपीज में। और ये मैंने एक वार्निश लिया, ये मैंने डेलिबरेटली ग्लॉस लिया है, दिस इज 100 ml फ्रॉम लिटिल बर्डी, और ये मुझे मिला है 250 रुपीज में। एक पेंट हो चुका है, फिलहाल बहुत ही रॉ है, सिर्फ एक ही कोट लगा है। तो जो साइड्स थे, जो बिग वाले पोर्शन है, वहाँ पर मैं वाइट कलर लगाने वाली हूँ, और जो नीचे के जो स्मॉल पोर्शंस है और जो बॉर्डर है जो कि डोर का है, वहाँ पर मैं ब्राउन कलर यूज़ करने वाली हूँ। सो जैसे ही ये एक कोट हो जाएगा, कलर सूख जाएगा, उसके बाद मैं सेकेंड कोट लगा दूँगी। तो चलो, एक कोट एंटायरली हो चुका है वाइट एंड ब्राउन कलर का। अभी के लिए थोड़ा सा मेस लग रहा है, बट दिस इज़ जस्ट वन कोट। जैसे 6 घंटे हो जाएंगे मैं सेकेंड कोट लगा दूंगी, और उसके बाद इट विल हैव अ स्मूथ फिनिश। सेकेंड कोट भी अब हो चुका है वाइट का। अब बस वक्त आ गया है थोड़ा और ठहरने का, उसके बाद मैं जो ब्राउन शेड है उसका सेकेंड एंड लास्ट कोट लगा दूंगी। वंस दिस इज़ ऑल ड्राइड अप एंड रेडी, मैं इस पर करूँगी अपना डीकूपाज। टेबल अब एब्सोल्युटली रेडी हो चुका है, सारे पेंट्स एंड कोट्स लग चुके हैं, एंड दिस इज हाउ इट्स लुकिंग राइट नाउ। दिस इज इट, बिल्कुल जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही है। अभी भी हल्का सा कलर्स एंड ऑल यहाँ पर स्प्रेड आउट है, मेस है, बट देन आई थिंक दैट्स ओके। ये थोड़ा बहुत मेस तो होना ही था, बट अब ये रहा मेरा एक्चुअली फाइनल टेबल, जहाँ पर एब्सोल्युटली कलर्स और कोट्स अब लग चुके हैं। अब बस फाइनल वक्त आ गया है इन्हें फाइनल टच देने का, दैट इज़ बाय यूजिंग डीकूपाज पेपर्स। सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एक डीकूपाज नैपकिन। ऐसा मैं एक सेट एंटायरली एक लेकर आई हूँ। अब बस वक्त होगा कि इन सब को उनके करेक्ट शेप में कट कर दूँगी, एंड उसके बाद इसका जो है अंदर एक और एक लेयर होता है, जैसे कि मैं हल्के से यहाँ पर बता दूँ। यू सी दिस, ये एक लेयर होता है। सो जो वाइट वाली जो लेयर है जो हमारे किसी काम की नहीं, मैं उसे हटा दूंगी, और जो ऊपर वाली लेयर है जहाँ पर एक्चुअली जो डिज़ाइन है, इसे सही से शेप में कट करके इसे मैं एक पैटर्न में इस टेबल के ऊपर चिपका दूंगी बाय यूजिंग अ डीकूपाज ग्लू। जैसे ही ये थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसके ऊपर लगा दूंगी वार्निश। अब हालांकि ये एक फर्नीचर है, ये एक टेबल है, सो इन दैट केस जो वार्निश होगा एटलीस्ट उसे 2 से 3 कोट्स मुझे लगाने होंगे। दैट्स बिकॉज ये जो टेबल है ये ओल्ड एक फर्नीचर है और ये कंटिन्यूसली यूज़ होता रहेगा। सो टू इंश्योर कि जो डीकूपाज पेपर है वो स्पॉइल ना हो, एटलीस्ट 2 to 3 कोट्स ऑफ वार्निश में इसके ऊपर एंड में लगा दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये रहा, एक पार्ट कट हो गया है। वैसे तो मैंने इसे रेगुलर सीज़र से ही कट कर दिया है, आप अगर चाहे तो आप डीकूपाज सीज़र जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब नाउ सिंपली आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव
द इनर साइड ऑफ द टिश्यू पेपर, जो कि मेरे किसी काम का नहीं है। सो हियर आई एम सेपरेटिंग इट आउट। और ये रही डिज़ाइन जो मैं फाइनली यहाँ पर स्टिक कर दूँगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी किसी फर्नीचर के ऊपर डीकूपाज पेपर लगाना होता है, डीकूपाज पेपर स्टिक करने से पहले आपको किस टाइप की डिज़ाइन चाहिए। जैसे अभी मुझे जिस टाइप की डिज़ाइन चाहिए वो कुछ ऐसी है। बेसिकली वो जो डिज़ाइन होगी वो कॉर्नर्स पर आएगी, ऑन ऑल द 4 कॉर्नर्स। मैं एक डोर के ऊपर भी लगा दूंगी, तो ये मेरी डिज़ाइन होगी। साइड्स में लगाना है या नहीं वो मैं बाद में डिसाइड करूंगी। एटलीस्ट द टॉप पार्ट ऑफ द टेबल एंड द डोर, उन दोनों को तो पक्के से डीकूपाज नैपकिन्स लगने वाले हैं। तो ये मेरी डिज़ाइन है। सिमिलरली जब भी आपको करना हो तो आप भी एक बार एक ड्राई रन करके देख लीजिए, देखिए कि वो जो डिज़ाइन है आपको जैसे चाहिए बिल्कुल वैसे ही है या नहीं। एंड देन अभी इस स्टेप के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ग्लू अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगी। So I have my glue ready right out over here. Approximately जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं एक थिन लेयर ऑफ ग्लू यहाँ पर लगा दूंगी। अप्रॉक्सीमेटली जितना मुझे लगता है कि जितना जो साइड जो टिश्यू पेपर का कटा है उसके हिसाब से यहाँ पर ग्लू रेडी कर दूंगी। ज़्यादा थिक नहीं, जस्ट द थिन पोर्शन ऑफ इट। कॉर्नर्स पे सही से, ये भी शायद थोड़ा सा और यहाँ लगेगा। ओके, आई थिंक दिस शुड बी इनफ। अब ग्लू का काम हो चुका है। Go ahead, बिल्कुल एजेस पे सही से इन्हें स्टिक कर दूंगी। जो पतले कॉर्नर्स हैं बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अनदर वे टू डू इट इज, अगर आपके पास कोई भी अगर ऐसा एक प्लास्टिक सी एक शीट होगी, जस्ट प्लेस इट ऑन इट और हल्के हाथों से उसे प्रेस कर दीजिए। डोंट स्टिक टू मच। एंड हियर इट इज, एक कॉर्नर रेडी हो चुका है। एग्जैक्टली जैसे चाहिए था बिल्कुल वैसा ही लुक आ रहा है। अभी तक मुझे काफ़ी टेंशन आ रही थी ये सोच कर कि पता नहीं जो मैं सोच रही हूँ एक्चुअली वैसा बनेगा या नहीं। बट जस्ट लुकिंग एट वन साइड ऑफ द टेबल आई एम जस्ट लाइक ओवर द मून। अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, अब मैं इसके ऊपर वार्निश लगा दूंगी। सो अगेन वार्निश को मैंने ब्रश पर ले लिया है, इसे हल्के हाथों से लगाना है। जनरली जो टेक्निक है वो इनसाइड आउट से होती है, मतलब इनसाइड से आउट आना है। सॉरी मैं स्टार्टिंग में गलत कर गई, बट दिस इज द राइट टेक्निक। इनसाइड से आउट आना है।
जैसे कि मैंने कहा एटलीस्ट 2 से 3 कोट लगेंगे वार्निश के। तो जैसे ये एक कोट सूख जाएगा मैं उसे सेकेंड कोट लगा दूंगी। साइमल्टेनियसली जैसे ही सेकेंड कोट भी सूख जाएगा मैं उसे थर्ड कोट लगा दूंगी। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन। बस हल्के हाथों से करना है क्योंकि ये जो डीकूपाज पेपर होता है बहुत ही नाजुक होता है। चलिए अब एक साइड हो चुका है। अब जितने भी कॉर्नर्स पर मैंने सोचा है, जो भी डिजाइन मैंने सोची है, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अप्लाइंग द डीकूपाज पेपर। और जैसे वो फिनिश हो जाएगा आपको एक फाइनल वर्क अपना बता दूंगी। सो ये रहा मेरा एक साइड ऑफ डीकूपाज पेपर जो मैंने यहाँ फिलहाल टेबल पर लगा दिया है। Isn't it amazing? मैं पूरा होने तक अब ठहर नहीं सकती। सो फाइनली ये हो गया मेरा टिफनी स्टाइल टेबल रेडी। ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मुझे लगा नहीं था कि एक्चुअली जैसे मैंने सोचा है पूरा 100% वैसे बनेगा। आई एम वेरी ग्लैड एट माई वर्क। अब ये जो साइड्स हैं मैं इन साइड्स के ऊपर भी नैपकिन्स लगा दूंगी। ऑल्दो नॉट ऑन ऑल द 4 साइड्स बट डेफिनेटली ये 2 साइड पर और इस तरफ के जो 2 वाइट साइड्स पर वहां पर मैं डीकूपाज पेपर लगा दूंगी। सो अब इस तरीके से मेरी जो मॉम की जो मेमोरी थी अब मैंने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व कर दिया है, एक बहुत ही अच्छे और नए तरीके से। आई होप कि आपको मेरा ये जो टेबल है डीकूपाज वाला ये बहुत पसंद आ गया होगा। और जैसे ही ये टेबल अभी कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके फाइनल पिक्चर्स भी यहाँ पोस्ट कर दूंगी।